अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 2.3। तो ये एक्सरसाइज है दो रेशनल नंबर्स के बीच और कुछ रेशनल नंबर्स निकालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन दी फॉलोइंग। यहाँ दो रेशनल नंबर्स दिया गया है, इन दोनों के बीच एक एक करके रेशनल नंबर्स निकालना पड़ता है। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, जब दो नंबर्स के बीच ओनली वन रेशनल नंबर्स निकलना है ना, तो ये बहुत सी सिंपल सी बात है भाई। दोनों रेशनल नंबर्स के बीच अगर गैप है तो वो गैप में जो रेशनल नंबर्स है ना वही होगा। अगर गैप नहीं है तो क्या करना, सपोज आपको बोला 5 और 7, इन दोनों 5 और 7 के बीच एक रेशनल नंबर। तो देखिए 5 और 7 के बीच 6 आती है ना, तो ये 6 आपको एक रेशनल नंबर मिल सकता है 5 और 7 के बीच। लेकिन अगर कहा जाए 5 और 6 इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर, तो क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई इंटीजर्स नहीं होते हैं ना। तो एक्चुअल में बात ये होती है कि दो नंबर्स के बीच किसी भी नंबर को तो हम रेशनल नंबर कह सकते हैं ना, रेशनल नंबर के फॉर्म में, मतलब p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी नंबर को हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो यह देखिए 5 और 6 के बीच में तो कोई इंटीजर है नहीं। एक्चुअल में बात यह है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, काउंटलेस रेशनल नंबर्स होते हैं, काउंटलेस। कैसे देखिए, यह देखिए 5 और 6 के बीच अगर एक रेशनल नंबर पूछा जाए ना, तो एक काम कीजिए 5 और 6 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दीजिए, तो इन दोनों के एवरेज आ जाएगा, और इन दोनों के एवरेज ही होगा इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर। तो 5 + 6 क्या होगा, 11 होगा, 11/2। तो 5 और 6 के बीच एक रेशनल नंबर है 11/2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 और 3 के बीच, तो देखिए 2 और 3 दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड दीजिए, तो 2 + 3 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5/2 होगा एक रेशनल नंबर। तो यह आंसर में ऐसा ही लिखना, ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3 इज 5/2। बस आ गया भाई। देखिए सिर्फ ये 5/2 एक ही सॉल्यूशन ऐसा नहीं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज 2 और 3 के बीच में काउंटलेस इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो मैंने तो एक लिखा, आपके स्कूल टीचर और एक नंबर यहाँ लिख सकता है, ठीक है। तो सब ही करेक्ट होगा, लेकिन इन दोनों के बीच होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए -1 और 1 के बीच। तो एक चीज़ देखिए, सपोज ये है आपके नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में ठीक मिडिल में 0 होते हैं और राइट साइड में 1 2 3 ऐसे करके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। मान लीजिए ये 1 पॉजिटिव 1, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मान लीजिए ये -1। तो देखिए -1 और 1 के बीच है किसी भी रेशनल नंबर ना, तो यहाँ देखिए -1 और 1 के बीच तो एक 0 है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों की एवरेज आप चाहे ना, तो कैसा होगा देखिए, -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 + 1 0/2, तो 0/2 क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो ऐसे आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। आप 3 नंबर देखिए, -1/2 और 1/4 के बीच। तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों के ऐड करके 2 से डिवाइड दीजिए, तो 1/2 + 1/4 फर्स्ट ऐड कर लीजिए, बाद में 2 से डिवाइड देना, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ऐड करें ना, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 4 में 2 टाइम्स है, तो 2 1 = 2, बीच में साइन प्लस, 4 में 4 1 बार है, तो 1 × 1 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 3/4 को आप 2 से डिवाइड देना, तो 1/2 करके ऐसे ही लिख सकते हैं। तो 3 1 = 3 डिवाइडेड बाई 2 4 = 8, तो 1 हो जाएगा 3/8। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर बिटवीन ½ एंड 1/4 इज 3/8। ऐसे किसी भी दो नंबर के बीच सिर्फ एक ही रेशनल नंबर पूछा जाए ना, तो अगर वो दोनों नंबर करीब करीब है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दीजिए, आ जाएगा। और अगर इन दोनों के बीच गैप है ना, तो इस गैप में से किसी भी एक नंबर यहाँ आप आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। अब 4 नंबर देखिए, -3/8 और 5/8 इन दोनों के बीच। यह देखिए इन दोनों को आप ऐड करके फिर से 2 से डिवाइड देकर निकाल सकते हैं, मतलब इन दोनों के एवरेज होगा एक रेशनल नंबर। अब इसके भी शॉर्टकट तरीका है, देखिए यह डिनोमिनेटर क्या है, नीचे क्या है, 8 है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 8 है, मतलब सेम ही नंबर है ना। तो ऊपर देख लीजिए, एक है -3
और एक है 5। तो देखिए -3 और 5 के बीच बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 3, इसके बाद क्या आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, इसके बाद 0 आएगा ना, इसके बाद 1 2 3 4 तक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए -2 से लेकर 4 तक किसी भी एक नंबर को आप ले सकते हैं और इसके बाद क्या करना, नीचे 8 लिख देना, बस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -2 से 4 तक किसी भी नंबर हो सकता है, -2/8 भी हो सकता है, -1/8 भी हो सकता है, 0/8 मतलब 0 हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है, 2/8 भी हो सकता है, किसी भी एक नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने 0 ले लेता हूँ। तो देखिए ये रेशनल नंबर बिटवीन -3/8 एंड 5/8 इज 0 हो जाएगा। आप चाहे तो 1/8 भी लिख सकते हैं, हो जाएगा। आप चाहे तो 2/8 भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो -2/8 लिख सकते हैं, -1/8 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स। यहाँ 3 दे दिया है, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। तो हर जुड़ा में इन दोनों के बीच तीन रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट 2 और 3। तो 2 और 3, यहाँ देखिए 2 और 3 के बीच कोई गैप नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकता है। कैसे, देखिए एक चीज़ देखिए सॉल्यूशन में लिखता हूँ। देखिए 2 इज इक्वल टू, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, एंड 3 इज इक्वल टू 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो हमें 3 चाहिए ना, तो एक काम करें, ये जो फ्रैक्शन है ना और ये जो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ये रेशनल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो किसी एक मल्टीप्लायर ले लीजिए, सिंपल से एक नंबर ले लीजिए 10 या तो 100, ऐसे ही लिखना। यहाँ 3 चाहिए ना, तो यहाँ आप 3 + 1 4 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें ना, तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा और इन गैप में से आपको 3 रेशनल नंबर्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 4 5 6 9 इनसे नहीं, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ 3 रेशनल नंबर्स चाहिए ना, तो 3 से 10 बड़ा है ना, और 10 ये सिंपल ईजी एक नंबर है। तो देखिए कैसे, देयरफॉर देखिए 2/1 इज इक्वल टू 2 × 10, ऊपर के नंबर 2 से तो नीचे का नंबर भी 10 से, ऊपर के नंबर 10 से तो नीचे के नंबर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इज इक्वल टू 2 × 10 = 20 डिवाइडेड बाई 10 × 1 = 10। अब यहाँ कटना मत कटना, ठीक है। एंड यहाँ देखिए 3/1 है ना, तो 3/1 को आप 3 × 10 डिवाइडेड बाई 1 × 10 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो 3 × 10 = 30 डिवाइडेड बाई 1 × 10 = 10। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप देखिए 20 और 30 के बीच, न्यूमरेटर तो अलग अलग है, 20 और 30 के बीच आपको 9 नंबर्स मिल जाएगा, 9 नंबर्स मिल जाएगा। इनके नीचे आप 10 लगाकर रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह आपको 3 चाहिए ना, तो इनमें से किसी भी 3 ले लेना, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, 2 किसके बराबर, 20/10 के बराबर ना, 10 × 2 = 20, 2 आ गया, 10 × 3 = 30, 3 भी आ गया, तो 3 के बराबर 30/10। आप एक चीज़ देखिए, 20 के बाद क्या है 21, तो 21/10 एक होगा, 22/10 और एक होगा, 23/10 और एक हो जाएगा। ऐसे ही करके 29/10 तक आप जा सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ 8-10 रेशनल नंबर्स है ना, लेकिन 2 और 3 के बीच इनफाइनाइट काउंटलेस रेशनल नंबर्स है। तो हमें तो सिर्फ 3 चाहिए ना, तो यहाँ आंसर में लिखना, फाइनल लिखना, देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर। तो 21/10 लिख सकते हैं, 21/10, 22/10 और 23/10। देखिए इनके अलावा और भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों भी करेक्ट है। इन तीनों के वैल्यूज 2 और 3 के बीच में ही है। तो ऐसा ही बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करना। ये राफ है, ये जो है ना, ये राफ मैंने दिखाया। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन ये है, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए, -1 and 1 के बीच 3 रेशनल नंबर्स होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं ना, एंड 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे 1 तो हो सकता है ना। अच्छा आप देखिए, देयरफॉर -1/1 10 से मल्टीप्लाई करना, हमें तो 3 चाहिए ना, 10 से अगर मल्टीप्लाई करें ना तो 9 रेशनल नंबर्स मिलेगा। इनमें से किसी भी 3 हम ले सकते हैं। तो इसलिए देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने से इजी हो जाएगा ना,
तो -1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 इज इक्वल टू -10 होगा डिवाइडेड बाई 10 होगा। यहाँ फिर से देखिए 1/1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10/10 हो जाएगा ना। तो आप देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, 10/10 है। अब देखिए -10 से लेकर 10 तक कितने सारे नंबर्स हो सकता है। तो देखिए -9 होगा, इसके बाद -8 -9 से लेकर इसके बाद 0 आ जाएगा, इसके बाद देखिए 0 के बाद 1 2 3 ऐसे करके 9 तक आएगा, ठीक है। तो देखिए -9 से लेकर +9 तक इनमें से किसी भी 3 नंबर्स आप ले सकते हैं, लेकिन इन नंबर्स के नीचे आपको 10 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1 आर। तो क्या लेना, देखिए चाहे आप निगेटिव में से ले सकते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -9 -8 अप टू -1 निगेटिव है, और 1 से लेकर 9 तक ये पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव ले सकते हैं। तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो 1/10 होगा, 2/10 होगा, 3/10 होगा। तो आ गया। इनके अलावा और भी हो सकता है, इन सब के वैल्यू इन दोनों के बीच में है। अब 3 नंबर देखिए 1/2 एंड 1/4 इन दोनों के बीच होना चाहिए ना। तो एक काम कीजिए, इसके नीचे 2 और इसके नीचे 4 है, तो नीचे जो नंबर है ना, मतलब डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो 4 है ना, 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4/4 इज इक्वल टू 4/8 होगा। एंड यह क्या है, 1/4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू इसको पूरा फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 2 4 ज़ा 8। अब देखिए डिनोमिनेटर जो है ना ये सेम आ गया। अब देखिए 2 और 4 के बीच ओनली एक रेशनल नंबर है 3, तो आप सिंपली सिर्फ एक ही लिख सकते हैं 3/8, लेकिन हमें 3 चाहिए ना। तो एक काम कीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10। देखिए सबके वैल्यू सेम आएगा, तो 4 10 ज़ा 40, 40/80 इज इक्वल टू यह क्या आएगा 20/80। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम 80 है, और न्यूमरेटर यहाँ 40 है और यहाँ 20 है, तो 20 और 40 के बीच कितने सारे नंबर्स हैं, 19 नंबर्स है। 20 और 40 के बीच 19 नंबर्स है, तो इनमें से किसी भी 3 ले सकते हैं। तो देखिए देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/4 आर, यह 20 से है ना, तो 21 से स्टार्ट करते हैं, 21/80, 22/80 और 23/80। इसको चाहे तो काट करके छोटा भी कर सकते हैं। इनके अलावा और भी नंबर हो सकता है भाई, इन तीनों के वैल्यूज़ 1/2 और 1/4 के बीच ही होगा। और एक तरीका है, ये बहुत सिंपल है, देखिए 1/2 के वैल्यू क्या आएगा 0.5 आएगा, मतलब 0.50 ना, और 1/4 के वैल्यू क्या आएगा 0.25 आएगा, ठीक है। तो देखिए 0.50 और 0.25 इन दोनों के बीच बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं ना। तो देखिए इनमें से किसी भी 3 ले लीजिए, तो देखिए 25 इसके बाद क्या आएगा, एक ले लीजिए 25 के बाद 0.30 ले लीजिए, और एक 0.35 ले सकते हैं, और एक ले सकते हैं 0.40। देखिए इन सब इन दोनों के बीच ही है, इन दोनों नंबर्स के बीच है। अब 0.30 को आप 30/100 लिख सकते हैं, इसको 35/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से इनको डिवाइड देने से वही नंबर्स आ जाएगा, और इसको 40/100 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए काट करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 3/10 एक है, और ये देखिए काट करके आप 5 से 5 7 ज़र और 35 और 5 20 ज़र 7/20 ये होगा, और ये 0 से 0 काट कर 4/10 हो जाएगा। तो ये एक नंबर, ये एक नंबर और ये एक नंबर, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 -3/8 और 5/8। तो देखिए -3/8, यह तो डिनोमिनेटर सेम है, नीचे से नंबर सेम है ना, तो -3 और 5 के बीच बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो देखिए नंबर लाइन में सपोज ये है 0 1 2 3 4, 5 नहीं जाना, 5 तक नहीं जाना, क्योंकि 5 तो नहीं लेना है। यह देखिए -1 -2 और -3,
तो देखिए -3 तक नहीं आना ना, तो -2 से लेकर 4 तक, यहाँ 5/8 ना, तो ये जो पॉइंट है ना, ये -2/8 होगा, ये -1/8, ये 0/8, ये 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये 4/8 होगा। ठीक है, तो एक काम कर लीजिए ना, इनमें से किसी 3 उठा के यहाँ लिख देना, हो जाएगा भाई। तो 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/8 एंड 5/8 आर, किसी भी 3 लिख देना, तो 1/8, 2/8, 3/8, 1/8, 2/8 और 3/8, बस हो जाएगा। इनको सॉल्व करने के और भी तरीका है, किसी भी एक तरीके अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 7, यह 7 है, 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन और भी इजी है, कैसे देखिए, इन सब के डिनोमिनेटर सेम ही है। इस जुड़ा देखिए डिनोमिनेटर 8 है, इसके भी 8 है, यहाँ 11 है, 11 है, इसके 13 है, और यहाँ दोनों में 7 है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेंगे इन दोनों ऊपर जो है ना न्यूमरेटर्स, दोनों के गैप में कितने सारे इंटीजर्स है। अगर यहाँ 7 मिल जाए ना तो एक्स्ट्रा वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा। तो यह फर्स्ट देखिए -3 और 5 के बीच कितने सारे नंबर है, तो देखिए -2 एक नंबर है, -1 एक है, 0 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो गया ना, तो हमें तो 7 चाहिए ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/8 एंड 5/8 आर, -3 के बाद -2 आएगा ना, -2/8, -1/8, 0/8 मतलब 0 ही होगा ना, 0/8 मतलब 0 होगा, आप डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद 1/8, 2/8, 3/8 और 4/8। तो यहाँ देखिए यहाँ 2/8 और 4/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं काट करके। ठीक है, तो यहाँ कितने हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गया ना, तो ऐसे ही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब 2 नंबर देखिए -5/11 और 3/11। तो आप फास्ट देख लेंगे -5 और 3 के बीच कितने नंबर्स है, इंटीजर्स है। तो -5 के बाद -4 आएगा, इसके बाद -3, -2, -1, इसके बाद 0 आएगा, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना 7। तो यहाँ लिख सकते हैं 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/11, 3/11 आर। यहाँ इनके नीचे 11 लगा देना। ठीक है, तो -4/11, -3/11, -2/11, -1/11, इसके बाद देखिए 0/11 मतलब 0 आएगा, इसके बाद देखिए 1/11 और लास्ट में 2/11 हो गया ना, कितने ईजी है भाई। अब 3 नंबर देखिए -1/13 और 9/13। तो -1 से लेकर 9 तक कितने नंबर है, तो -1 के बाद 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 9 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि -1 और 9 के बीच होना चाहिए। तो यह कितने सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलरेडी 9 नंबर्स है। तो इन सब के नीचे आप 13 लगा के 7 रेशनल नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो यह देखिए 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/13 एंड 9/13 आर। तो हमें तो यहाँ 9 नंबर्स मिला, किसी भी 7 हमें चाहिए ना, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13 एंड लास्ट में 7/13। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, बहुत सी इजी भाई। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए -3/7 एंड 6/7। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही, तो -3 और 6 के बीच, इन दोनों के बीच कितने इंटीजर्स है देख लेते हैं। एक है -2, -1, 0, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया ना। तो आप लिख सकते हैं 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड 6/7 आर, -2/7, -1/7। 0 को आप छूट सकते हैं, क्योंकि 0 को छूटने के बाद भी आपको 7 नंबर्स मिलेगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7। 1 2 3 4 5 6 7 मिल गए ना, बहुत सी इजी है भाई, बहुत सी इजी है। तो देखिए वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना, और आपके क्लास के सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4.1 देखिए, फाइंड 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन 7/11 एंड -5/11।
तो यह देखिए नीचे डिनोमिनेटर 11 सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर 7 और -5 है। तो इन दोनों के बीच में आपको 100 इंटीजर्स नहीं मिलेगा। अगर 100 इंटीजर्स मिल जाते ना तो इनके नीचे 11 लेख के 100 हम बना लेते, लेकिन यह 100 नहीं मिलेगा। तो एक काम करना पड़ेगा, 7/11 को आप एक काम करते हैं, 100 चाहिए ना, तो दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह देखिए 7 और -5 के बीच बहुत बड़ा गैप है, 100 की ज़रूरत नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करने से भी आपको 100 रेशनल नंबर्स मिल जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 10 डिवाइडेड बाई 11 × 10, तो इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 110 ना। अच्छा, एंड यह देखिए -5/11 को आप लिख सकते हैं -5 × 10 डिवाइडेड बाई 11 × 10 इज इक्वल टू -5 × 10 -50 होगा, डिवाइडेड बाई 11 × 10 110 होगा। ठीक है, तो आप देखिए नया फ्रैक्शन ये 70/100 और -50/110 आ गया ना। तो आप देखिए 70 और -50 में, 70 और -50 के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर्स होगा। तो 70 और -50 के बीच कितने होगा, तो 70 -50, ठीक है। तो इज इक्वल टू 70 - +50 इज इक्वल टू 120। इससे भी 1 माइनस करना, तो 119। 1 क्यों माइनस करना, क्योंकि ये दोनों लिमिट 70 और -15 नहीं ले सकते, इसलिए इससे बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करने के बाद भी 1 को माइनस करना। ठीक है, तो 119 रेशनल नंबर्स आपको मिलेगा 70/110 और -50/110 के बीच में। तो ये कैसे होगा देखिए, तो एक चीज़ देखिए -50, देखिए नंबर लाइन पे ये है 0, ये है -1 और ऐसे करके एक बार यह आ जाएगा -50, ठीक है। और इस साइड में ये है सपोज 1 और ऐसे करके एक बार यह 70 आ जाएगा ना। तो -50 के बाद यह क्या पड़ेगा, इसके राइट साइड में तो बड़ा नंबर साथ है ना, तो -50 हम नहीं ले सकते, यह 70 भी नहीं ले सकते। इसके बाद राइट साइड में -49 आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं -49/110। तो देखिए 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -49/110 -48/110। तो ऐसा करके कितने नंबर्स तक जाना आपको, तो सिर्फ आपको तो यह 119 रेशनल नंबर्स मिलेगा ना। तो इनमें से सिर्फ 100 चाहिए ना, तो ऐसे करके कब तक जाना होगा, तो देखिए -49 से 0 तक, 0 तो आप ले सकते हैं ना, ऐसे करके कमा एक बार 0 आएगा, ठीक है, 0 तो ले सकते हैं। तो यह देखिए -49 से 0 तक कितने रेशनल नंबर्स होगा, कितने होगा, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 -49 से 0 तक 50 हो जाएगा, और भी 50 चाहिए ना, तो 1 से 50 तक ले लेना। 1 से आप तो 70 तक ले सकते हैं ना, 70/100, तो 1 इसके बाद 1/110, तो ऐसे करके आपको मिल जाएगा 50/110, ठीक है। तो इनके बीच आपको 100 रेशनल नंबर्स मिल जाएगा। अब देखिए स्पोर्ट 2 फाइंड 69 रेशनल नंबर्स, या 69 पूछा है, 69 बिटवीन -5/11 एंड 3। यह भी नीचे 11 है, डिनोमिनेटर सेम है। तो एक काम कीजिए, सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करें, तो -5/11 इज इक्वल टू -5 × 10 डिवाइडेड बाई 11 × 10 इज इक्वल टू -50/110 एंड 3/11 इज इक्वल टू 3 × 10 डिवाइडेड बाई 11 × 10। देखिए सेम नंबर से हम दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो इनके वैल्यू की कोई चेंज नहीं आएगा। तो यह आ जाएगा 30/110, ठीक है। अब देखिए -50 और 30 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए -49 आएगा, इसके बाद -50 से 49 बड़ा है ना, तो ये सबसे छोटा है, इससे इसके राइट साइड में जाना, मतलब बड़े की तरफ जाना ना। इसके बाद -48 आएगा, ऐसे करके 0 तक आने से आपको 50 नंबर्स मिलेगा। तो 69 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/11 एंड 3/11 आर -49/110 -48/110, ऐसे करके 0 तक आ जाना, ठीक है। अच्छा, यह तो आपको 50 मिल जाएगा ना, और कितनी चाहिए,
69 चाहिए ना। तो देखिए यह तो आपको 50 मिल रहे हैं ना, तो 69 से 50 तो मिल गया, तो 9 और भी 19 चाहिए हमें, और भी 19 नंबर्स चाहिए। तो 19 1 से लेकर 19 तक होगा, ठीक है। तो 1/110 ऐसे करके 19/110, ठीक है। तो मिल गया आपको यहाँ 69 रेशनल नंबर्स, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मेनी इंटीजर्स कैन यू फाइंड बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितने सारे इंटीजर्स मिलेगा। यह रेशनल नंबर्स नहीं पूछ रहा है, इंटीजर्स पूछ रहा है। तो देखिए अगर नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करें तो ये है 0, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो इस 3 और 4 के बीच एक भी इंटीजर नहीं है, एक भी इंटीजर नहीं है ना। तो 3 और 4 के बीच एक भी इंटीजर्स नहीं है। आप लिख सकते हैं देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 3 and 4। आंसर में आप लिख सकते हैं देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच एक भी इंटीजर नहीं है। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच कितने सारे रेशनल नंबर्स होंगे। तो देखिए 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए हैं, यह 3/1 और 4/1 को किसी भी एक कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके इन्यूमरेबल, नंबरलेस, काउंटलेस, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आप हासिल कर लेंगे, ठीक है। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें ना, तो देखिए 3 10 30 डिवाइडेड बाई 10, तो 40/10 होगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 300/100 और 400/100 होगा। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 3000/1000 और यह 4000/1000 आ जाएगा। अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 30,000/10,000, 40,000/10,000। तो यह देखिए डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो आप न्यूमरेटर काउंट कीजिए 30,000 और 40,000 के बीच में कितने सारे हैं। अगर लाख से मल्टीप्लाई करें तो और भी बढ़ेगा, अगर करोड़ से मल्टीप्लाई करें ना तो और कितने ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, कोई समाप्त नहीं होगा, एंड नहीं होगा। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ठीक है। 3 नंबर देखिए, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। तो सेम ही आंसर होगा, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। तो भाई आज का वीडियो इतने तक। वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए आजकल सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो आप भी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर लीजिए। आप तो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे ना, और आपके दोस्तों से भी करवा लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।